जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं राधा स्वामी संगठन कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं, जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक जोरों पर है। लगातार जिसकी जुबान पर सुने राधा स्वामी संगठन के साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कई तरह की बातें, चाहे वो चौक चौराहे हो, चाहे वो चाय की दुकान हो, लगातार चर्चाओं का विषय और चर्चाओं का माहौल गर्म है राधा स्वामी संगठन को लेकर के। आखिर क्या है मामला, क्या है हकीकत, बताते चलें कि इनके एक पदाधिकारी शमीम अख्तर जो पूर्व प्रत्याशी थे यहाँ गांडी विधानसभा के जेजेपी से, वो प्रत्याशी के द्वारा 38 लोगों के साथ पैसे लेकर के उन्हें मतलब क्या बोलते हैं गाड़ी नहीं दी गई, जिसके कारण कई तरह के मामले अंतोगतवा वो जेल उन्हें जाना पड़ा। इस मामले को लेकर संगठन पर सवाल उठना लाजमी था। यही कारण है कि आज संगठन पीसी पर यहाँ पर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मकसद और उद्देश्य, हम लोग जानेंगे राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा से। बगल में बैठी हुई हैं अनिशा सिन्हा जिला प्रभारी, और एक भैया जी भी बैठे हुए हैं, नाम भूल गए, शुभ नाम भैया, तो उनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। और पहले मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, दो सब थोड़ा बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे संगठन पर जो लगातार चर्चाएं चल रही है आपके? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामीणों को मेरा नमस्कार है। मैं राधा स्वामी संगठन की गिरिडीह जिला प्रभारी हूँ और साथ में जो है मीडिया प्रभारी भी हूँ संगठन की। इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो लगातार से हमने सोशल मीडिया में हमेशा से कहा था कि जो भी संगठन में लाभ लेना चाहते हैं वो कृपया करके डोनेशन जो है संगठन के अकाउंट में ही डोनेट करें। लेकिन उसको पब्लिक जो है नहीं मान रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। आज वो देखने को मिल गया साक्षात, जो कि हमारे शमीम अख्तर पूर्व के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज उनको उनके परिवार या जो भी लोग ग्रामीण है देख पा रहे हैं कि क्या हकीकत और क्या फसाना। जो जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सभी लोग देख रहे हैं, ये होना बहुत जरूरी था। क्योंकि ग्रामीण जो है अभी भी जो है मतलब कि अंधेरे में है। इससे ये हमें बेनिफिट हुआ संगठन के लिए और सभी लोगों के लिए कि अब जो ठगी का शिकार होने से जो लोग बचेंगे, ये जो है बहुत राहत वाली बात है। क्योंकि शमीम अख्तर जैसा किए वैसा उनको सजा मिला। और आने वाले दिनों में अगर कोई भी कार्यकर्ता राधा स्वामी संगठन के पूरे भारत में कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर ऐसा करता है संगठन के साथ बेईमानी या ठगी या ग्रामीणों के साथ, तो संगठन उसको तुरंत निष्कासित करेगी, उस पर कार्रवाई भी करेगी। तो देख पा रहे हैं जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा का कहना है कि जो जैसा किया उसको ऐसा फल मिला, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलतियां होती है, उसे सजा भुगतना पड़ता है। हम लोग थोड़ा सिंह जी से भी बात कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके संगठन के प्रति लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है? सबसे पहले आपके बीएनबी न्यूज़ को और बीएनबी के दर्शकों को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चर्चाओं का दौर गर्म इसलिए है कि राधा स्वामी संगठन के नाम पर ठगी हुआ। और राधा स्वामी संगठन में पूर्व के कार्यकर्ता थे, और पूर्व के कार्यकर्ता होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते, जो उन्होंने राधा स्वामी संगठन की लोकप्रियता थी उसको उन्होंने भुनाया और राधा स्वामी संगठन के बताए हुए नियम और शर्तों के विरुद्ध जाकर उन्होंने काम किया। और जो लाभुक थे जिनसे ठगी उन्होंने किया, उन्होंने कंप्लेन किया। चूंकि राधा स्वामी संगठन जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, वो स्पष्ट तौर पर अपने लोगों को, अपने लाभुकों को और अपने प्रचारकों को यह निर्देश करती है कि यदि राधा स्वामी संगठन से आप लाभ लेना चाहते हैं तो राधा स्वामी संगठन के अकाउंट में या सुझाए हुए खातों में ही अनुदान करें। लेकिन उन्होंने लोगों को ये बरगलाया कि यदि आप कार्यालय में जाएंगे तो आपके काम की संभावना कम है, हम आपके काम को करा देंगे। ऐसा बहलाकर, ऐसा बताकर उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा लिया, अपने ही अकाउंट से वो ईएमआई देने लगे। और परिणाम ये हुआ कि जो ठगे गए थे वो सूचना दिए पचम्बर थाना को, और पुलिस अपनी कार्रवाई की और उनकी गिरफ्तारी हुई। चलिए, कुल मिलाकर के जो जिसने जैसा किया उसे वैसा फल मिला। असली और हकीकत और फसाना हम लोग बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से मुकेश सिन्हा जी से, और यही स्पष्ट और सटीक जवाब देंगे। सर, चर्चाओं का बाजार तो राधा स्वामी संगठन का चर्चा पूरा गांव से शहर तक चल रहा है। कई तरह के आरोप और कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों के माध्यम से जो है सर्व जनता को जो है ये सूचना देने का कार्य कर रहे हैं आज पीसी के माध्यम से कि राधा स्वामी संगठन के लिए कल का जो दिन था वो अप्रिय था। और राधा स्वामी संगठन के पूर्व के कार्यकर्ता शमीम अख्तर को जो है पचम्बर थाना में हिरासत में लिया गया था, शायद जेल भी हो गया है।
और जैसा मैडम बता रही है, सुबोध जी बता रहे हैं, जैसा करनी वैसी भरनी, वाकई में कि संगठन के नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले को जो है सजा मिलनी चाहिए, वो हमारा गिरिडीह का कार्यकर्ता हो या पूरे भारत में कोई भी कार्यकर्ता हो। मैं इस पीसी का मुख्य उपदेश था कि मैं कल देख रहा था या आज अखबारों में भी जो है प्रकाशन हुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम से संबोधन किया जा रहा था। मैं इस चीज़ को खंडन करने के लिए जो है आज पीसी के आह्वान किया और आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए धन्यवाद। कि शमीम अख्तर हमारे किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे या प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे जो है कभी भी नहीं थे। किस पद पर थे वो हमारे जो है प्रखंड प्रभारी बेंगाबाद के रूप में नियुक्त थे और प्रखंड प्रभारी बेंगाबाद से ही उन्हें निष्कासित किया गया। विधायक प्रत्याशी तो आपके संगठन के द्वारा ही किया गया था। वो राधा स्वामी संगठन जो है कोई राजनीतिक पोर्टल नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, वो जेजेपी जागरूक जनता पार्टी के बैनर के तले जो है 2 विधानसभा प्रत्याशी, एक अनीसा जी और एक शमीम जी जो है चुनाव लड़े थे। इसमें संगठन भी तो साथ दे रही थी ना इसका। संगठन जो भी राजनीतिक दल बेहतर करता है उसका सहयोग करती है, मतलब समर्थन रहता है हमारा कि आप अगर अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपका राजनीतिक पोर्टल अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, तो आपके लिए हम आपके साथ हैं। तो वैसे ही जेजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को जो है टिकट मिला था, तो जेजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ संगठन का जो है सहयोग था। लेकिन राधा स्वामी संगठन राजनीतिक मंच नहीं है, जागरूक जनता पार्टी के बैनर के तले शमीम अख्तर ने इलेक्शन लड़ा था। क्या है फिर राधा स्वामी संगठन का उद्देश्य, क्या है, क्या करना चाहती है, जनता को थोड़ा बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे। एकदम, राधा स्वामी संगठन का बहुत बड़ा मंशा है। आज 79 वर्ष हो गया, मतलब 80 वर्ष जो है आज़ादी के हम लोग दौर में हैं, लेकिन आज भी समाज को देखा जाए, हम ये नहीं बोलते हैं, हमारे सामाजिक, हमारे ग्रामीण, हमारे मीडिया बंधु देखें कि शहरी क्षेत्र को 2-5 किलोमीटर छोड़ने के बाद ही मतलब क्या गति है, क्या दुर्दशा है, ये देखने को मिलता है। तो जो विकास आज तक नहीं हुआ, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और कोई भी एनजीओ वो अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सहयोगी बनके ही कार्य करती है। जो कार्य है उनसे वंचित रह जाता है, जो कार्य नहीं हो पाता है। आज हम भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अगर हम कन्यादान योजना राधा स्वामी की बात करें कि लाखों बेटी हमारे साथ कन्यादान योजना में जुड़ी हुई है, गिरिडीह में हजारों बेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हमारे नियम अनुसार हमने अगर लाखों बेटी को हमने जोड़ने का कार्य किया, तो लाखों बेटी के जीवन को हमने बचाने का भी कार्य किया। हमारा मुख्य उपदेश सभी योजनाओं में हमारा एक मनसा छुपा हुआ है। तो कन्यादान योजना में भी हमारा 2-3 मनसा छुपा हुआ है। पहला मनसा कि राधा स्वामी संगठन से अगर कोई माताएं अगर जुड़ती है अपनी बेटी के विवाह के लिए, तो भ्रूण हत्या से जो है हम उसको बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो संगठन देख करके लोगों को चिन्हित नहीं करती, चयन नहीं करती, कोई भी आदमी को, कोई भी बंदा को नियुक्त कर लिया जाता है क्या संगठन में, या चिन्हित किया जाता है, चयन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि कैसा बंदा है, आगे भविष्य में को कैसे आप लोगों ने चयन कर लिया? देखिए, सभी का चयन जो है चयन प्रक्रिया से ही हुआ था। अभी भी हमने दिखाया था कि रांची में हमारा चयन प्रक्रिया चल रहा था, आपकी संगठन आपके द्वार, लेकिन किसी के मस्तिष्क पे नहीं लिखा हुआ रहता है कि वो कब दिग्भ्रमित हो जाए। तो शमीम अख्तर जब दिग्भ्रमित हो गया तो उस पर जो है संगठनिक कार्रवाई भी की गई, उसको निष्कासित भी किया गया, और हमारे निगरानी पदाधिकारी के द्वारा पचम्बा थाना में मुंशी जी को जो है सूचना भी दी गई। कहीं ना कहीं संगठन के दामन में दाग तो लगी गई ना? नहीं, उस कार्यकर्ता पे दाग लगा। संगठन आज भी बोल रही है पूरे भारतवर्ष में एक भी ऐसे ग्रामीण नहीं है। आप लोगों के द्वारा क्या संगठन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई शमीम अख्तर पर? हमने बताया कि संगठनिक कार्रवाई करते हुए उसको निष्कासित किया गया। कब किया गया? उसको 24 जुलाई को जो है निष्कासित किया गया। 24 जुलाई को निष्कासित कर दिया गया था पूर्व में ही? हाँ, 24 जुलाई को जब ये जानकारी हुई था। हाँ, क्योंकि संगठन गलत नहीं होती है, लोग गलत होते हैं, कार्यकर्ता गलत होते हैं, प्रचारक गलत होते हैं। जब अनीसा मैडम नित्य दिन या जो भी प्रोग्राम होता है उसमें अवेयरनेस फैलाने का कार्य कर रही है, जन जागरूकता की कार्य कर रही है, हम जन जागरूकता अभियान के तहत संगठन आपके द्वार का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारा मंशा है कि जन जन को ये बताना कि राधा स्वामी संगठन के नियम के अनुसार अगर हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं, हमारे ग्रामीण अगर जुड़ते हैं, तो उनको किसी भी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम जो धनराशि डोनेशन लेते हैं वो भी उन्हें ग्रामीणों को लौटाने का कार्य करते हैं। हमारी संख्या बल आज दिनों दिन बढ़ते जा रही है। हमारा मंशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ख्वाब है कि 18 दिसंबर को विश्व की सबसे बड़ी संगठन का उपाधि मिले मुझे। 21 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हम लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है कि हमारी ख्वाब अगर पूरी हुई तो 18 दिसंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सभी कार्यकर्ता यह तोहफा देने का कार्य करेंगे कि भारत की
कि विश्व की सबसे बड़ी संगठन जिसका सदस्य 21 करोड़ सदस्य के साथ हम विश्व की सबसे बड़ी संगठन का जो है तमगा लेंगे। तो देख पा रहे हैं संगठन की योजनाएं और संगठन का उद्देश्य महारत हासिल करने की ओर अग्रसर है। बहरहाल जो भी हो, इसे दाग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अनीसा मैडम का कहना था जो जिला प्रभारी है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।